नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। तीन राज्यों में उपचुनाव की काउंटिंग जारी। बीजेपी अध्यक्ष की बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे। एमपी के दतिया में कांग्रेस को बढ़त। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की जीत। दिल्ली में कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़े जाने के विरोध में डीएम के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में हरियाणा के कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी या सह मेजबानी हरियाणा को सौंपने की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से हरियाणा लोक भवन में मुलाकात की। नूंह में थोड़ी देर में निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा। बिट्टू बजरंगी हाउस अरेस्ट। 80 किलोमीटर रूट पर 2200 पुलिसकर्मी। स्कूल बंद। 2023 में दंगे भड़के थे। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि होयती सोही जो राम रचि राखा। लखनऊ में यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने राम मंदिर चंदा चोरी और नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गबन और E20 फ्यूल के मुद्दे को लेकर पोस्टर लेकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। आज सावन का पहला सोमवार। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे भक्त। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बल के कड़े इंतजाम। झारखंड के देवघर में सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। ओडिशा के पुरी में सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए लोकनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या में सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पावन स्नान किया। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल भस्म आरती की गई। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने श्री मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में सावन के पहले सोमवार को मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या में ट्रस्टी दिनेंद्र दास महाराज ने राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने हरिद्वार से बागपत तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा के दौरान 251 फीट लंबा तिरंगा कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद। बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद। एटा, कासगंज और वाराणसी में भी स्कूल बंद। रामबन में जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच अमरनाथ यात्रा का 26वां जत्था नेशनल हाईवे 44 पर चंद्रकोट से सुरक्षित रवाना हुआ। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में घर की छत गिरने से पति पत्नी की मौत। बिहार के सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। इंजन और उसके पास वाला कोच जला। पीएम मोदी को गालियां देने वाली नाबालिग पर एफआईआर नहीं होगी। दावा। दिल्ली पुलिस बोली प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, इसलिए एक्शन नहीं होगा।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। केरल के पथाना मत्थिटा में भारी बारिश के कारण पंबा नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से उफान पर है पंबा नदी। केरलम में भारी बारिश के कारण कोट्टायम में सड़कों और रिहायशी इलाकों में जलजमाव दिखाई दिया। संसद मार्च में बर्बरता। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में हमला करने वाला कौन, न इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाने पर फैसला संभव। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चली। शुक्रवार को फिर से लिस्ट करेगा मामला। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया समय। सोनपुर में सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिहरन नाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव। विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। सावन की पहली सोमवारी पर बिहार के मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। नालंदा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। इलाज के दौरान एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घायल के बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। चंबा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का देसी अंदाज। मिंजर मेले में कार्यक्रम के दौरान चंबा की एक खोखा नुमा नाई में दुकान से करवाई हेयर कटिंग। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही पहुंच रहे शिव भक्त। नीलकंठ प्राचीन मंदिर में भक्तों का लगा तांता। सावन के पहले सोमवार पर एटा के 150 साल पुराने प्राचीन कैलाश मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब। हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। गाजियाबाद में सावन का पहला सोमवार, जिस मौके पर दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात। देवरिया में सावन के पहले सोमवार पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा पूरा परिसर। फिरोजाबाद में विधवा महिला हत्याकांड का बड़ा खुलासा। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल। गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया मूक बधिर किशोरी का अपहरण। खेत में बकरियां चरा रही थी किशोरी। पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुटी। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ हरिद्वार। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मठ मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। सावन का पहला सोमवार, ऋषिकेश के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। मंदिर परिसर भक्ति और आस्था से हुआ सराबोर। हरिद्वार में प्रजापति मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। चंपावत के मानेश्वर मंदिर में चला स्वच्छता अभियान। जिलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया आयोजन। भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया। पप्पू यादव के खिलाफ संतों का विरोध तेज। भगवा वस्त्र प्रदर्शन को लेकर अखाड़ा परिषद नाराज। महंत रविंद्रपुरी ने सनातन अपमान का लगाया आरोप। पप्पू यादव से माफी मांगने की भी अपील। हरिद्वार में भगवा वस्त्र प्रदर्शन पर संतों का विरोध हुआ तेज। अधीर कौशिक ने भगवा के अपमान को बताया असहनीय। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर साधा निशाना। सनातन के अपमान के खिलाफ आंदोलन की भी दी चेतावनी। केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस सख्त। नशे के खिलाफ अभियान में 53 मुकदमे दर्ज। 58 आरोपी गिरफ्तार। भारी संख्या में नशे का सामान बरामद। अवैध शराब समेत लाखों का माल भी जब्त। कावड़ मेले में कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान। गंगा में डूब रहे 7 श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू। स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आए थे श्रद्धालु।
नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर गिरा चीड़ का पेड़ गिर जाने से सड़क पर यातायात हुआ बाधित। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों को दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश। खटीमा के रिहायशी इलाके में दिखा मगरमच्छ, सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ सुरक्षित पकड़ा गया। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में एस्मा पर सियासत हुई तेज। सांसद नरेश बंसल ने फैसले का किया समर्थन। नरेश बंसल ने कहा, एस्मा का चुनाव से कोई संबंध नहीं, विकास कार्य और जनसेवाएं नहीं होंगी बाधित। देहरादून में समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच कांग्रेस का बड़ा दावा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि पार्टी हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। विकास नगर में पागल कुत्ते का दिखा आतंक। एक पागल कुत्ते ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ाई। एक मासूम बच्चे, 2 युवकों और 4 मवेशियों पर किया हमला। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, आज पुलिसकर्मी समेत 14 की मौत। खैबर पख्तूनख्वा में युवक ने थाने में जाकर ब्लास्ट किया, 22 लोग घायल। अमेरिका ईरान पर आज फिर से बातचीत शुरू होगी। ट्रंप ने किया ऐलान, बोले कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान पर हमले रोकने के अपने फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला फिलहाल के लिए टाला गया। हॉर्मुज खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी। सऊदी ने कार्रवाई रोकने को कहा था। इंडोनेशिया में फेरी बोट में लगी भीषण आग, लोग जान बचाने समुद्र में कूदे। 5 की मौत, 271 लोग थे सवार, 41 अब भी लापता। ग्रीस में आग बुझाने गए 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए। टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा, दोनों में 2 लोग सवार थे। 5 साल बाद पहली बार दिखे म्यांमार के पूर्व नेता आंग सान सूची। रेड क्रॉस प्रतिनिधि से की मुलाकात। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग भारत की ताकत। एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं, 39 मेडल के साथ चौथे रैंक पर। 123 खिलाड़ियों में 38 मेडलिस्ट। सक्सेस रेट 31% रहा। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल सौंपी गई। नीरज, पीटी उषा को ध्वज मिला। क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन, मानुषी छिल्लर की परफॉर्मेंस। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह का हुआ आयोजन। समापन समारोह का वीडियो भी सामने आया। हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सीमा कालीरमन का उनके गृह नगर भिवानी में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने आवास पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय वेट लिफ्टिंग दल को सम्मानित किया। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर, घुटने की चोट से उबर नहीं पाए। 15 अगस्त से खेली जाएगी सीरीज। आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मिला मौका। बुमराह की जगह श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट टीम में शामिल हुए। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की है तैयारी। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बाद फिजियो और डॉक्टर की भूमिका पर हो सकता है फैसला। वेस्टइंडीज ने पहले दिन बनाए 5 विकेट खोकर 239 रन। ग्रीव्स चेज की नाबाद साझेदारी, पाकिस्तान के स्पिनर्स को मिली सफलता। पेसर्स रहे बेअसर। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम का भारत दौरा, भारतीय मूल के नील पटेल को 14 सदस्यीय टीम में मिली जगह। रणबीर की रामायण के मेकर्स को रामलीला महासंघ की चेतावनी, रिलीज से पहले हमें फिल्म दिखाएं, विवादित सीन न हटाने पर सिनेमाघरों के बाहर होगा प्रदर्शन। पीएम मोदी को गाली देने पर नाराज हुई भूमि पेडनेकर, कहा यह हमारी संस्कृति नहीं। प्रदर्शनकारियों को मुकेश खन्ना ने कहा कॉकरोच। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे रणदीप हुड्डा, लंगर में विस्थापित लोगों को खाना खिलाया। कार्तिक आर्य ने भी मदद के लिए दिए थे 1 करोड़ रुपए। बड़े बजट की फिल्म की तैयारी में अक्षय और अहमद, वेलकम टू द जंगल के बाद फिर से नजर आएंगे दोनों। नई स्टोरी पर चर्चा जारी। टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा के साथ पति ने की मारपीट, घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज। सास पर जेवर नहीं लौटाने का आरोप, विवादों में रही शादी।
और इस बीच बड़ी